बर्तन भी देखो, अभी पूजा का बर्तन धो रहे गाइस। आज तो दिन भर काम है, दिन भर पूजा। सुबह से उठी हूँ, झाड़ू पोछा की, अभी बर्तन मांजने बैठी हूँ नहा करके। फिर अभी भगवान का मंदिर सजाऊंगी, फिर 11-12 बज जाएंगे। आज तो पूजा करते करते कलश रखना है तो ये माता जी का जो भी तोड़न मैं लगाती हूँ वो एक दिन पहले ही धो के रख देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो अभी सूख गया था और मैं नहा करके फिर पहले सोची कि तोरण बांध दूँ, उसके बाद फिर पूजा पाठ स्टार्ट करूँ, क्योंकि अकेले गाइस सब करना पड़ता है। और उतना वो नहीं तो तोरण जैसे तैसे अपना मंदिर में सजा के रखती हूँ। मंदिर नहीं है मेरे पास, तो ऐसे कोने का साइड है, तो उससे ऐसे कोने में ऐसे ऐसे तोरण बांध देती हूँ, कुछ भी मतलब अच्छा लगे। और माता जी तो क्या है कि भाव की भूखी हैं, कोई भी देवता हो उनको भाव चाहिए। मतलब आपको ये नहीं कि ये दीजिए वो दीजिए, माँ ऐसी नहीं है, उनको भाव की भूखी है। आप अच्छे से रेम्बो भी मेरा इधर उधर घूम रहा था, कुछ पूजा पाठ होता है कुछ भी होता है तो रेम्बो को भी हलचल ही रहती है कि मतलब क्या है, ऐसा क्या हो रहा है। ये मैं तोरण बांध के फिर तैयार हुई और तैयार होके फिर कलश का सब करने लगी। कलश का मैं मिट्टी थोड़ा सा लेती हूँ, तुलसी जी में से है उसमें से, और जौ उसमें थोड़ा मिला के रखते हैं तो जवेरा अच्छे से उग जाता है। तो इस बार मेरे को थोड़ा बड़ा लाना था जिसमें मतलब जवेरा उगाते हैं, जिसके ऊपर मटला रखते हैं, क्योंकि यहाँ तो फर्श है। तो फर्श पे मैं 1 साल रखी थी तो वो नहीं, उसमें से क्या था कि मटली इधर उधर हिल रही थी। तो फिर मैं सेकंड ईयर ये लेके आई, लेकिन मुझे छोटा लगा। तो इस बार मैं सोची कि थोड़ा सा बड़ा मिल जाता तो अच्छा होता। पिछली बार जब मैं लेके आई थी तो बड़ा था तो मैं ली नहीं माँ, मटली तो मेरी छोटी होती है तो इतना बड़ा लेके क्या करूँगी। लेकिन जब लेके आई तो मुझे छोटा पड़ा। तो इस साल मैं गई तो कि थोड़ा बड़ा दे दो, तो उसके पास नहीं था, और जो था वो काफ़ी ही बड़ा था। तो उसमें मेरी जो मटकी थी माता जी के रखने वाला कलश, वो तो डूब जाता उसी में। तो फिर मैं कि चलो इसी में काम चला लेंगे, क्या करें। तो ये कलश मैं भर ली हूँ। एक्वागार्ड का ही पानी भरते हैं गाइस, यहाँ तो कोई ऐसा चंपा नल या कल ऐसा कुछ है नहीं। तो जो भी पूजा पाठ का रहता है डायरेक्ट एक्वागार्ड में से पानी लेकर के करते हैं। तो ये मैं रख रही हूँ। माता जी सब पे कृपा बरसाए, सुख सबको सुख शांति समृद्धि दे, और यही मेरा कामना है माता जी से कि सबको सुखी रखे, निरोग रखे, अच्छा रखे, सबका बाल बच्चा सुख शांति से। बस यही बोलती हूँ माँ। और अंत में जो मेरे लिए अच्छा हो माँ, आप वो देना। मुझे तो पता नहीं, बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं होता है ना कि हमको क्या चाहिए। बच्चे तो कुछ भी मांग ले, अगर अबोध बालक है तो वो तो सांप भी मांग लेगा, पर माँ तो सांप देगी नहीं ना, क्योंकि माँ समझती है कि मैं सांप दूंगी तो उसको डस लेगा। तो इसके लिए मैं अंत में माँ से यही प्रे करती हूँ कि मेरे लिए जो अच्छा हो माँ, आप वही मुझे देना। मैं तो नहीं जानती, मैं तो बहुत कुछ मांगती हूँ कि ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन नहीं, जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप मुझे देना। जो इस काबिल मैं हूँ वो मुझे देना। तो मेरा बहुत श्रद्धा है माता जी के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैं हार पहना रही हूँ माँ को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि का तो मतलब पूजा पाठ, जैसे ऐसे भी पूजा पाठ करना मुझे अच्छा लगता है। और जैसे ऐसा त्योहार हो ना कि ज़्यादा पूजा पाठ करना, खूब अच्छे से करना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ तो नियम से अपने करते ही हैं, लेकिन बहुत मुझे थोड़ा सा भी वो नहीं होता है। मैं अभी 5 बजे उठी, 5 बजे उठ करके और सब करेंगे। अब झाड़ू पोछा करके फिर, क्योंकि मेड तो लेट आती है, और फिर हम भगवान के कमरे में तो मेड को झाड़ू पोछा नहीं करने देते हैं। अब 10 दिन मैं इस कमरे में मैं ही झाड़ू पोछा करूँगी, मेड नहीं करेगी। तो और ये पूजा और ये धूप मैं गांव से लाई थी गाइस। यहाँ गुजरात में जो ये धूप जलाई हूँ ना, वो नहीं मिलता है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये गांव से मैं लेके आई, इस बार गई थी तो मुझे याद आ गया। तो ऐसे तो क्या कई चीजें मुझे लानी होती है गांव से, लेकिन याद नहीं आता है।
तो ये सब देखिए माता जी को सजाया है, माता जी को थोड़ा जितना मुझे आता है गाइस उतना मैं करती हूँ। माँ से हाथ जोड़ती हूँ कि जो मुझे आता है उतना करती हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं चलता है, कुछ नहीं, इतना ज्यादा मैं कोई पुजारी तो हूँ नहीं, लेकिन शौक से श्रद्धा से जितना मेरे पास हो पाता है, जितना मैं जुटा पाती हूँ उतना माँ के पास मैं जरूर रखती हूँ और श्रद्धा से रखती हूँ। माँ आप स्वीकार करो उसको और अपने जो भी हैं बच्चे उनको आशीर्वाद दो और हमारे घर रहो। 10 दिन आप अच्छे से हमारे घर विराजमान रहिए और खूब मैं सेवा करूँ आपका, खूब अच्छे से करूँ। 10 दिन का मेरा पूरा फास्ट होता है और इत्तेफाक था गाइस कि गुरुवार भी था, तो थोड़ा ज्यादा ही पूजा हो गया क्योंकि मुझे गुरुवार का भी पूजा करना और माता जी का भी पूजा करना। तो कितना अच्छा दिन पड़ा था कि मतलब मेरा गुरुवार भी, जिसको मतलब मुझे गुरुवार भी मैं बहुत बार, ये मेरा तीसरी बार गुरुवार है। 2 बार मैं करके बैठा चुकी हूँ, 2-2 3-3 साल में की, इस बार तो 2 साल से ऊपर, ये 3 साल हो गया पूरा मुझे ये गुरुवार करते हुए। तो अभी करना है, अभी बैठाना नहीं है, जब मन होगा तो बैठा देंगे। तो कुछ मैंने माँ से और भगवान से वो रखा है कि मेरा वो चीज पूरा हो जाएगा तो मैं बैठाऊंगी, तो होगा जरूर। माँ तो सबकी सुनती है ना, माँ तो अपने बच्चों को सब देती है, लेकिन हाँ वही देती है जो हमारे लायक हो। जय 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 श्री दुर्गा महारानी, जय जय अम्बिका भवानी, आधा शक्ति तुम्हें हो माता, संहारक पालक अवताता तुम हो, भांति भवतारा खरी उपाय सत्व संहारा तुम्हें, चामुंडा ब्राह्मणी गौड़ी अन्नपूर्णा कल्याणी, अष्टभुजी ब्राह्मणी सकंबरी रक्तदांतिका और बिंदेश्वरी, ये सब ही है तुम्हारे नामा सुनत शरण पे विश्रामामित नाम तव रूप पारा जाल तलोक विदित संहारा करण कण तेज विराजित शोभा निखित मदन शैलाज संघ तुम्हारे सिंह सवारी दाल दुष्ट भयकारी कारण कणपुल छवि सोहे भाल विशाल तिलक मन मोहे, कंठ भणन न जाए वो खानी नक्सिक शोभा की तुम हो खानी, बाजूबंद भुजा में छाजत तरुण चरण में नुपुर बाजत कटे किंगड़ी कसे तुड़ेरा मानव वेश धरे रणधीरा, ढाले त्रिशूल खंडे तुम धारे भिकुटी कुटिल नये नरत नारे चंड मुंड महिषासुर मर्दनी जगत जननी जगदम्बा कर्तनी रक्त बीज दानव अटिवारी ब्रह्मा ने तब तुम्हें पुकारी, तुम्हें कृपा कर विष्णु जगायो थे करवत कर स्वर्ग उठायो, जय 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 दुर्गा महारानी, जय जय। यहाँ अजीब सा मतलब मुझे हो गया और आंसू आने लगे, आवाज ही नहीं निकल पा रहा था मेरे से, आवाज ही नहीं निकल। तो फिर पूजा इस तरह से हमारा पूरा हुआ और इतना मतलब क्या बताएगा, इसके आंसू आने लगे, मेरे से बोला ही नहीं जा। फिर मैं बोली वीडियो बंद करो और उसके बाद मैं थोड़ा शांत रह के फिर स्तुति पूरा की और उसके बाद मैं आरती ये कर रही हूँ। आरती करी, उसके बाद मैं बृहस्पति भगवान का भी आरती करी, उनका भी कथा पढ़ी और फास्ट तो ऐसे है ही, तो आरती अर्चना करके और माँ का, और अभी बज गए थे 12, मैं फ्री हुई थी 12:30 बजे फ्री हुई सब पूजा पाठ करके। तो कुछ ज्यादा ही रहता है, कलश स्थापना करना होता है तो और मतलब नियम से नेम से आप करिए तो पूजा पाठ में टाइम तो लगता ही है और बट अच्छा लगता है। घर में ऐसा पॉजिटिव एनर्जी रहती है, अच्छा लगता है और मेन चीज है कि जो पूजा पाठ करता है उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको अच्छा लगता है और मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ का काम करना। जो भी मैं तो अभी मान लीजिए कि वीडियो बना रही हूँ तो ये दिखा रही हूँ, मैं नहीं वीडियो बनाती थी तब भी मेरा पूजा पाठ इतना ज्यादा रहता था। तो ये सारे घर में मैं आरती दे रही हूँ, सभी को दे रही हूँ आरती कि सब